आपने दुनिया भर के बहुत से पॉइजन्स का नाम सुना होगा। 20 से ज़्यादा पॉइजन्स के बारे में तो हम ही बात कर चुके हैं, लेकिन आज जिस पॉइजन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। ये एक ऐसा जहर है जो हमारे आसपास ही पाया जाता है और इतना खतरनाक है कि इसे दुनिया के किसी भी इंसान की जान लेने के लिए केवल 15 सेकंड का ही समय चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको इस जहर के बारे में पूरी जानकारी दूं, आप ये जान लीजिए कि यह वीडियो इंडेप्थ चैनल की नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉइजन सीरीज़ का एक और वीडियो है। इस सीरीज़ में हम दुनिया में पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक और कृत्रिम यानी कि इंसानों द्वारा बनाए जाने वाले पॉइजन्स का साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं। यदि आप इस सीरीज़ को और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये जहर क्या है और कैसे काम करता है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी साइंटिफिक टर्म की जानकारी देना चाहूँगा जिसे ppm या पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। दरअसल इस टर्म को किसी सॉल्वेंट यानी कि विलायक में विलय होने वाले पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आसान शब्दों में समझाया जाए तो मान लीजिए आप नमक और पानी का एक घोल बनाएं जिसमें 10 लाख अणु पानी के हों और 1000 अणु नमक के हो, तो इसे हम 1000 पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। परिभाषा के अनुसार विलायक के 10 लाख अणुओं में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या समझाने बैठ गया, सीधे टॉपिक पर क्यों नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं कि यदि हवा के 10 लाख अणुओं के बीच इस जहर के केवल 2000 अणु ही मौजूद हैं तो ये किसी भी इंसान को केवल 15 सेकंड में ही खत्म कर सकते हैं। और ये जहर एक गैस है जिसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड दुनिया की सबसे जहरीली गैसों में से एक है जो यदि सांस के साथ अंदर चली जाए तो इंसान का बचना नामुमकिन होता है। यह गैस हमारे आसपास ही पाई जाती है। इसे कई केमिकल लैब्स में, शुगर फैक्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक सामान की मैन्युफैक्चरिंग में, मेटल इंडस्ट्रीज में और कभी कभी मरीजों के गंदे कपड़े, अस्पताल की गंदी चादर और उपकरणों को साफ करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसकी सबसे बुरी बात यह है कि इसे घर पर या छोटी सी लैब में भी आसानी से बनाया जा सकता है। केवल सोडियम साइनाइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाइए और ये तैयार। और यदि इसे बनाने वाले ने खुद को प्रोटेक्ट नहीं रखा है तो उसे खुद ही पता नहीं चलेगा कि वो कब मर गया। दरअसल जैसे ही हमारे शरीर में जाती है वैसे ही हमारा दिमाग शट डाउन यानी कि बंद हो जाता है। इंसान कोलैप्स होकर गिर पड़ता है और केवल 1 मिनट के अंदर उसकी डेथ भी हो जाती है। वैसे तो ये कई दूसरे फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यदि ये 2000 ppm की क्वांटिटी में हवा में है तो समझिए कि इंसान का खेल खत्म। अब बात की जाए कि इंसान की जान कैसे लेती है, तो सबसे पहले ये सांस के साथ अंदर जाती है। जैसे ही अंदर पहुंचती है वैसे ही हमारा कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन रुक जाता है। हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर पाती। दिल और दिमाग की कोशिकाएं ऑक्सीजन के बिना तुरंत बंद पड़ जाती हैं और यदि मेडिकल सपोर्ट नहीं मिला तो इंसान का बचना पूरी तरह नामुमकिन होता है। यह गैस इतनी खतरनाक है कि कई साल पहले एक समझौता हुआ था जिसे केमिकल वीपन कन्वेंशन कहा जाता है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे रासायनिक हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे। इस समझौते की अनुसूची 3 में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल स्केल पर इस गैस का उत्पादन करने से पहले आपको सदस्य देशों को इसकी जानकारी देनी ही होगी। अब आप में से कई लोग ये जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में हाइड्रोजन साइनाइड का उपयोग नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में यहूदियों का नरसंहार करने के लिए हुआ था। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि परमाणु बम गिराने से पहले अमेरिका ने जापान के कई शहरों पर हाइड्रोजन साइनाइड से ही हमला करने की योजना बनाई थी। और इसकी योजना ये थी कि इस गैस से हमला करके हम बड़ी संख्या में लोगों को मारकर जापान को अपने घुटनों पर लाएंगे। अगर ऐसा हो जाता तो शायद जापान पर परमाणु बम गिराया ही नहीं जाता। लेकिन उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे यानी कि हैरी ट्रूमैन, उन्होंने परमाणु बम से हमला करने का ही फैसला लिया। खैर ये अलग बात थी, लेकिन यूएसए में जुडिशियल एग्जीक्यूशन यानी कि मौत की सज़ा देने के लिए हाइड्रोजन साइनाइड का ही उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों, इस तरह हमने जाना कि हाइड्रोजन साइनाइड कितनी खतरनाक है और ये केवल 15 सेकंड में ही इंसान की जान भी ले सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये इंसान के संपर्क में आती है तब इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता और उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा
कि इंडेप चैनल का ब्रांड चैनल जिसका नाम अनएक्सप्लोर्ड है हाल ही में ओपन किया गया है। उस चैनल पर आप दुनिया भर की मेजर कॉन्स्पिरेसीज, अर्बन लीजेंड्स और हॉरर स्टोरीज को सुन सकते हैं। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसे भी सब्सक्राइब करें और उसके कंटेंट को सपोर्ट करें। अब इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।